संसद के मानसून सत्र में 2 दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी एसपी के सांसद केंद्र सरकार को बजट को लेकर तीखे सवाल कर रही है। खास तौर पर आजमगढ़ से पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का बजट पर दिया गया भाषण सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके साथ ही पार्टी की सबसे युवा सांसद इकरा चौधरी भी इस चर्चा में प्रमुखता से शामिल है। दरअसल इकरा चौधरी ने अपने पहले सांसद भाषण में अपने क्षेत्र के मुद्दों पर कुछ ऐसी मांगे उठाई उनकी चर्चा चारों ओर हो रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी ने जब बोलने का मौका उन्हें मिला तो उन्होंने पूरी तरह से अपने क्षेत्र की समस्याओं को ही सामने रख दिया। इकरा चौधरी ने सबसे पहले बताया कि उनके क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से जुड़ी कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। इन समस्याओं को हल करना जनता की सुविधा के लिए अत्यंत जरूरी है। पानीपत, कैराना और मेरठ रेलवे मार्ग का सर्वे कई बार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ने के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। इकरा चौधरी ने क्षेत्रीय और जनसामान्य से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि हरियाणा और यूपी को जोड़ने के साथ साथ शामली से प्रयागराज और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों का संचालन अत्यंत आवश्यक है। लोगों की यह मांग लंबे समय से उठ रही है। प्रयागराज में हाई कोर्ट की उपस्थिति और वैष्णो देवी की प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल होने के कारण इन स्थानों के बीच सीधी कनेक्टिविटी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इकरा ने आगे यह भी कहा कि दिल्ली, शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग पर जदेड़ी और रामपुर फाटकों पर रेलवे पुलों का निर्माण काफी समय से रुका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। इन दोनों पुलों का निर्माण जल्द पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर के माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि कैराना संसदीय क्षेत्र के इन रेलवे मार्गों को प्राथमिकता दे और शीघ्र समाधान किया जाए। और ध्यान देने की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद मुनावर हसन की बेटी इकरा हसन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को लगभग 70,000 वोटों के अंतर से हराया। इकरा हसन पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी है और कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की बड़ी बहन है।